आज हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। तो किसी भी सब्सटेंस को देख ले तो बहुत सारे एटम का बना है और उस एटम के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड हमने इसलिए लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो सारे के सारे मेटल होते हैं और उसके बीच में जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है या इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आप शॉर्ट में दे सकते हैं कि सिंस इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज व्हाई melting point and boiling point is high for d block element। मतलब d block element में इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। लेकिन अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो पहले तो ये देख लीजिए, ये मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड में क्या होगा? मेटल रहेगा, उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, मेटल पॉजिटिव आयन और उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। इस तरह से अरेंज रहेगा कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ आपको मेटल का पॉजिटिव आयन दिखेगा और मेटल पॉजिटिव आयन के चारों तरफ ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अब इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे को पकड़े हुए रहेगा तो मेल्टिंग भी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है इसका। तो मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। इस मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। ओके, strength of metallic bond depends upon number of electron involved in its formation। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का क्या है सो देख ले। तो डी ऑर्बिटल के जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट इसमें करते ही हैं, साथ में उसके जस्ट इनर वाला एन यानी कि आउटर होता है n-1 डी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका सारा का सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेटालिक बॉन्ड बनाने में, लेकिन जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के डी ऑर्बिटल में वो भी मेटालिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो इसके कारण इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बढ़ गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड n-1 डी और इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू ns पहले से है, इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। चूंकि ns के साथ साथ n-d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए 10 देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। उसमें भी आपको ये आप सोच सकते हैं कि D5 सिस्टम जिसका होगा, D5 सिस्टम वाले का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पे डब्बा है,
इस डब्बा में अगर d ऑर्बिटल का है तो 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें। d ऑर्बिटल की बात करें तो 5 डब्बा है, पांचों में एक इलेक्ट्रॉन हुआ अनपेयर्ड, 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 देंगे तो ये पेयर्ड हो जाएगा, फिर 4 ही बचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? d5 सिस्टम में। तो d5 सिस्टम वाला जो भी होगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है, वो भी d5 सिस्टम में ही आता है। ओके, तो इसमें इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।